हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, तो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ओके, तो ट्राइंगल्स में हमने हमारी 6.2 एक्सरसाइज ठीक है चल रही है, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन ठीक है पिछली वीडियो में 8th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 8th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। ठीक है, आज हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। ठीक है, 9th क्वेश्चन, 9th और 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप 4-5 स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो सॉल्यूशन है, यानी कि इसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, याद भी रखना है। ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको आप याद भी रखना है। इसका जो रिजल्ट है उसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, जो हम प्रूव करेंगे उसको आपको एक थ्योरम की तरह याद भी रखना है। ठीक है, तो कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, तो एक ABCD हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। पहले हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम सबको पता होगा, ट्रेपेजियम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ट्रेपेजियम, इसको मैं ABCD ठीक है इसको कहना है ABCD कह दिया और इसकी क्या है 2 डायगोनल्स हैं, ये हो गए इसके डायगोनल्स। ठीक है, इसको O कह दिया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेपेजियम है। ठीक है, ABCD और AB पैरेलल DC। ठीक है, AB क्या है, पैरेलल है DC के। ठीक है, ट्रेपेजियम में ट्रेपेजियम यही होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम में 2 साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और 2 साइड क्या होती है, पैरेलल नहीं होती, पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O और इसके डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर O पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें शो दैट करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इज इक्वल टू CO अपॉन DO। मुझे इतना प्रूव करना है और आपको याद भी रखना है इसको, इस रिजल्ट को आपको क्या करना है, याद भी रखना है कि अगर एक हमारे पास ट्रेपेजियम है उसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, उसके क्या है डायगोनल्स है। ठीक है, तो अगर O पे कट कर रहे हैं तो हमेशा ये रेशियो भी आपको याद रखना है कि AO अपॉन कितना होगा, BO होगा और CO अपॉन कितना होगा, DO। तो कभी कभी 1 मार्क्स ठीक है एग्जाम में 1 मार्क्स में भी पूछ लेता है कि ये 4 रेशियो, 4 में से 3 रेशियो की वैल्यू दे देगा और चौथे को निकालो कहेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हमारा निकलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें पहले से गिवन लिखते हैं। गिवन आगे हमारे पास क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो प्रूव करते हैं इसको। तो गिवन देखिएगा, सबसे पहले तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। सबसे पहले गिवन क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है हमारे पास, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, सबसे पहले तो गिवन चीज यही दे रही है और दूसरी चीज देखिए AB जो है पैरेलल है किसके, DC के। AB पैरेलल है किसके, DC के। दूसरी चीज ये गिवन देखिए हमें। ठीक है, अब लिखते हैं टू प्रूव दैट। हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है, टू प्रूव दैट हमें जो प्रूव करना है वो लिखते हैं। ठीक है, तो प्रूव हमें करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, इसको याद भी रखना है आपको। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इसमें हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम एक कंस्ट्रक्शन भी लिखना है इसमें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक है, पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ फिर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, ये तो जहाँ पर O इंटरसेक्ट पॉइंट है, यानी दोनों डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर से पास होते हुए हमें क्या खींचनी है, एक लाइन खींचनी है। ठीक है, इसको नाम देते हैं ABCD। D हो गया, इसको E कहते थे, इसको F कहते थे। ठीक है, EF एक लाइन खींचनी है, ऐसी लाइन खींचनी है ताकि वो क्या हो जाए, AB से पैरेलल, AB से क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, या DC से पैरेलल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, तो ये दोनों से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर AB के पैरेलल है तो DC के भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर CD के पैरेलल बनाएंगे तो AB के भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों ही क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ लाइन EF, ड्रॉ लाइन EF पैरेलल टू AB। ठीक है, ठीक है, पैरेलल टू क्या हो गया, AB। अगर EF जो है AB के पैरेलल तो EF जो है CD के भी पैरेलल होगी। ठीक है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लिखा हुआ है ना AB पैरेलल DC है। अब AB जो है DC के पैरेलल है। ठीक है, तो EF अगर AB के पैरेलल तो EF जो है CD के भी पैरेलल होगी। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक लाइन EF ड्रॉ करी है। ठीक है, जो कि क्या है, AB के पैरेलल है। AB के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अच्छा लिख ही देते हैं। और EF जो है पैरेलल होगी CD के भी पैरेलल होगी। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो गया। अब बात करते हैं प्रूफ की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ
ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें ट्राइंगल से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइंगल से सॉल्व करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज में हमारी कौन सी थ्योरम चल रही है, ये कौन सी एक्सरसाइज चल रही है हमारी, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बस यही दो थ्योरम हमारी यूज होंगी, ठीक है, बस यही दो थ्योरम यूज होंगी। अब हमें रेशियो प्रूव करना है, क्या करना है, रेशियो इक्वल प्रूव करना है। अगर रेशियो इक्वल प्रूव करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, बीपीटी लगाते हैं। अब बीपीटी हमें लगानी है। अब बस, ठीक है, अब बस दिक्कत ये है कि हम कौन सा ट्राइंगल इसमें ले, ट्राइंगल बहुत सारे दिख रहे हैं इसमें, कौन सा ट्राइंगल हम यूज करें, ठीक है, बस वही दिक्कत है। तो एक ट्राइंगल देखिएगा, ट्राइंगल देखिएगा ADC, ADC आपको दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूं, ये हमारा ADC, ये वाला ट्राइंगल जिसको मैंने डबल डबल कर दिया है, ठीक है, ये जो डबल डबल हो गया ना, ADC, ठीक है। इसको देखिएगा, ये ट्राइंगल हमारा यूज होगा, ठीक है, ये ट्राइंगल, बाकी सब भूल जाएगा, बस ये ट्राइंगल याद रखिएगा। ये जो बीच की लाइन है इसको भी भूल जाना, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, इन ट्राइंगल ADC में देखिए ये EO सिर्फ यहां तक देखिएगा। EO जो है पैरेलल है किसके, CD के। EO किसके, क्योंकि EF पूरा पैरेलल है CD के, तो ये EF का थोड़ा सा आधा सा पार्ट, ये भी तो क्या होगा, पैरेलल होगा ना CD के, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADC EO पैरेलल है किसके, CD के। EO पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। अब EO जो है पैरेलल है किसके, CD के, और जो EO लाइन है इन दो साइड को क्या कर रही है, ट्राइंगल के दो साइड को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, दो साइड को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, और ये पैरेलल है किसके, थर्ड साइड के। तो हम बीपीटी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बीपीटी कितना हो जाएगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू आ जाएगा AO अपॉन OC, AO अपॉन CO, OC को CO भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लें, अब दूसरा ट्राइंगल हमें कौन सा लेना है, दूसरा ट्राइंगल लेना है ये वाला ABD, ये, ठीक है। इसको देखिएगा, ये जो मैंने थोड़ा इसमें कलर कर दिया, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल BAD, ठीक है, या DAB एक ही बात है, ठीक है। ADB ये ट्राइंगल देखिएगा, ठीक है, ये जो ऊपर को दिख रहा है ये ट्राइंगल हमें लेना है। इस ट्राइंगल में देखिएगा, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। ABD में देखिएगा EO, ठीक है, सिर्फ इस ट्राइंगल को देखना है हमें, इसमें भी क्या है, EO किसके पैरेलल है, AB के, ठीक है। इन ट्राइंगल AB EO इज पैरेलल टू AB, EO किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। EO किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, और EO जो है इन दोनों साइड को क्या कर रही है, डिवाइड करिए, इन दो साइड को क्या करिए, डिवाइड करिए। तो बाय बीपीटी ये जो दोनों साइड को डिवाइड करिए, किस पे डिवाइड करिए, इक्वल रेशियो में, ठीक है। तो बाय बीपीटी, तो बीपीटी का यूज करते हैं इसमें। तो बाय बीपीटी क्या कहता है, DE अपॉन EA इज इक्वल टू आ जाएगा DOD, ठीक है, DO अपॉन OB, ठीक है, DO अपॉन OB या BO एक ही बात, ठीक है। इसको अभी इक्वेशन 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, जरा देखिएगा, जरा यहाँ देखिएगा, ये पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में क्या आया था, AE अपॉन ED आया था, और यहाँ पे कितना आ रहा है, DE अपॉन EA, थोड़ा सा उल्टा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। ED यहाँ ऊपर है, वो नीचे, यहाँ ED क्या है, ऊपर आ गया, यहाँ AE ऊपर है, यहाँ AE नीचे। तो एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल करते थे, इसका क्या करते थे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा EA को मैं AE लिख सकता हूँ, ठीक है, AE अपॉन ED, यहाँ रेसिप्रोकल तो यहाँ भी रेसिप्रोकल, BO अपॉन DO। अब इसको क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 2 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, इक्वेशन 2 लिख दिया, ठीक है, इक्वेशन 2 लिख दिया। अब इसके आगे यहाँ करते हैं, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 में देखिएगा AE अपॉन ED और AE अपॉन ED दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है, AE अपॉन ED है, ये भी AE अपॉन ED है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी AO अपॉन CO इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BO अपॉन DO, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रेशियो, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, AO के नीचे BO चाहिए, AO के नीचे क्या चाहिए, BO, तो इस BO को उठा के इधर भेज दो, CO को उठा के उधर भेज दो, ठीक है। तो AO यहाँ जाएगा और BO कहाँ गया, उठ के यहाँ आ गया, इज इक्वल टू, और CO को उठा के उस तरफ भेज दो, तो CO अपॉन DO क्रॉस मल्टीप्लाई करती है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। जैसा हमें प्रूव करना था उस तरीके से हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, और इसको याद भी रखना है, इस
ठीक है। इस रेशियो को आपको याद भी रखना है कि ट्रेपेजियम में ऐसा होता है, ठीक है। और ये देखिएगा, इसको या तो ये याद कर लो या तो ये याद कर लो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये याद करना वैसे ज्यादा आसान रहेगा, AO अपॉन CO, ठीक है। जो एक पूरा डायगनल है, डायगनल को, ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है जितने में काटा वो रेशियो, ठीक है, AO अपॉन CO इज इक्वल टू कितना होता है, BO अपॉन DO, ठीक है। ऐसे याद करना ज्यादा आसान रहेगा, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ठीक है। तो ये वाला याद कीजिएगा, तो ये वाला तो खुद ही याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन, ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके 10th क्वेश्चन की, ठीक है। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिएगा, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO, show that ABCD is a trapezium, ठीक है। पहले वाले का ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है, ठीक क्या है, उल्टा है उसका। तो कह रहा है एक ट्रेपेजियम है हमारे पास, अच्छा सॉरी ट्रेपेजियम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हमें पता नहीं है कि ये ट्रेपेजियम है अभी, ठीक है, हमें पता नहीं है कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है या नहीं है, ठीक है। ट्रेपेजियम हमें प्रूव करना है इसको। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों के डायगोनल्स, तो हमें प्रूव करना है। और इसमें गिवन दिया है, गिवन क्या दिया हुआ है कि AO अपॉन BO, ठीक है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। ये हमें रेशियो इक्वल दिया, पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, ये रेशियो में प्रूव करना था, ये रेशियो क्या करना था, प्रूव करना था। गिवन हमें दिया हुआ था कि ट्रेपेजियम है, गिवन में ट्रेपेजियम दिया हुआ था और हमें रेशियो प्रूव करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रेशियो हमें गिवन दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम है ये। अब ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि AB जो है CD के पैरेलल हो जाए, क्योंकि ट्रेपेजियम में बस यही होता है, दो साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अब AB और CD अगर पैरेलल में प्रूव कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसके गिवन की, गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि AO अपॉन BO, ठीक है। पहले लिखते हैं ABCD इज क्वाड्रिलेटर, ABCD इज क्वाड्रिलेटर, क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर, ठीक है। क्वाड्रिलेटर आप जानते होंगे, क्वाड्रिलेटर ऐसा शेप होता है जिसके चार साइड्स होती हैं, जिसके चार साइड्स, कोई भी चार साइड वाला जो भी शेप होता है उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो ABCD इज क्वाड्रिलेटर। और दूसरा में देखते हैं AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, अभी काम आएगा, ठीक है, बाद में काम आएगा, ठीक है। AO अपॉन BO और CO अपॉन DO हो गया, ठीक है। टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमें, ठीक है, टू प्रूव दैट में लिखेगा ABCD इज अ ट्रेपेजियम, हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, इज ट्रेपेजियम, ABCD इज ट्रेपेजियम, ठीक है। ABCD को हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है, ठीक है, ABCD को क्या प्रूव करना है, ट्रेपेजियम प्रूव करना है, ठीक है। इसमें भी छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, छोटा सा क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं जरा, इसमें भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें हम सिर्फ यहां तक करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, इतना करेंगे तो भी चलेगा, आगे नहीं भी करेंगे चलेगा, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं ABCDE, ठीक है, EO, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे ड्रॉ EO पैरेलल टू CD, ठीक है। मैंने EO को ड्रॉ किया, एक लाइन EO ड्रॉ की जो कि पैरेलल है किसके, CD के क्या पैरेलल है। अब ये अगर CD के पैरेलल है तो ये EO क्या AB की भी पैरेलल होगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे पहले पिछले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि ABCD क्या है, पैरेलल ट्रेपेजियम है, क्या है, ट्रेपेजियम है। तो AB और CD दोनों पैरेलल थी, लेकिन यहां हमें पता नहीं है ना कि ट्रेपेजियम है, हमें ये पता नहीं कि AB और CD पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने EO को CD के पैरेलल मान लिया, तो जरूरी नहीं है कि EO जो है AB के भी पैरेलल हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा भी नहीं यहां, तो EO सिर्फ किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, मैंने इतना मान लिया, ठीक है, इतना मान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, अब बात करते हैं प्रूफ की, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि EO जो है पैरेलल है CD के, तो ट्रायंगल तो आपको मिल ही गया होगा, ठीक है। EO अगर पैरेलल है CD के तो यही ट्रायंगल हम लेंगे, ठीक है, जिसमें पैरेलल है, तभी तो BPT लगेगी। तो ये जो जिसको डबल डबल बना रहा हूं मैं, जरा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखिएगा EO पैरेलल है किसके, CD के, EO किसके पैरेलल है, CD के, तो यानी बाय BPT ये रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो सीधे मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल ADC
EO पैरेलल CD, EO किसके पैरेलल है? CD के। ये हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया हुआ है, ठीक है। EO पैरेलल किसके? CD के। तो बाय BPT, तो BPT का अगर इसमें यूज करें तो BPT से क्या मिलेगा? AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। इसको लिख दिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 थी ये थी, इक्वेशन 2 ये रही, ठीक है। इक्वेशन 1 को उठा के दोबारा यहां पर लिखना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में अब थोड़ा सा हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 कितना है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। कितना आ गया? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमारी इक्वेशन 2 थी फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 से मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जरा देखिए, एक साथ देखिए, जरा कुछ सिमिलर दिख रहा है? इस साइड कितना लिखा है? AO अपॉन CO लिखा है, लेकिन यहाँ AO अपॉन BO लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नीचे CO हो जाता है, AO अपॉन CO, यहाँ पर भी AO अपॉन CO हो जाता है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते थे, ठीक है। इन दोनों को क्या कर सकते थे? कंपेयर। अगर ये पार्ट इक्वल है तो फिर ये पार्ट भी इक्वल हो जाता, जैसे हम आज तक अभी तक करते आए हैं। अभी तक क्वेश्चन में हमने ऐसा ही किया हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, CO को उठा के इस तरफ ले आते हैं, BO को उठा के उस तरफ भेज देते हैं, ताकि दोनों क्या हो जाए? सिमिलर, एक जैसे हो जाए। तो AO, इस CO को उठा के मैंने यहाँ ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और BO को उठा के उस तरफ भेज दिया, तो अपॉन DO आ गया। ये बन गई मेरी तीसरी इक्वेशन। ये क्या बन गई? थर्ड इक्वेशन। ये क्या बन गई? थर्ड इक्वेशन बन गई। अब जरा देखिएगा, AO अपॉन CO यहाँ पर भी है, AO अपॉन CO यहाँ पर भी है। ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जरा समझिएगा, अगर ये दोनों क्या है? इक्वल है, ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 और 3 की मदद से फ्रॉम 2 और 3 में देखिएगा, AO अपॉन CO यहाँ पर भी है, AO अपॉन CO यहाँ पर भी है, यानी कि AO अपॉन CO अगर इसके बराबर है तो यहाँ पर भी AO अपॉन CO जो है इसके बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये आ जाएगा AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO, BO अपॉन DO, ठीक है। तो ये क्या आ गया? AE अपॉन ED आ गया, BO अपॉन DO आ गया। अब जरा इसको एक काम करते हैं, इसको पहले मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार इसको पहले रेसिप्रोकल करते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ED अपॉन AE इज इक्वल टू DO अपॉन DO अपॉन PO, ठीक है। अब यहाँ जरा इस रेशियो का मैं फिगर में देखना है कि फिगर में कहाँ पर है, ठीक है। ED अपॉन ED अपॉन AE, ठीक है। ED अपॉन AE ये रेशियो, और DO अपॉन DO अपॉन BO, ठीक है। DO अपॉन BO, जरा ध्यान से देखिएगा, ED अपॉन AE आ रहा है किसके बराबर? DO अपॉन BO के बराबर, यानी इस ट्राइंगल में, ये जो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस पर दिख रहा है DE किसके बराबर आ रहा है? AE के बराबर, और DO किसके बराबर आ रहा है? DO अपॉन BO, इस ये बराबर आ रहा है, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, अगर रेशियो बराबर आता है, अगर रेशियो क्या आता है? बराबर आता है, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT अगर रेशियो बराबर है, तो ये जो लाइन है जो रेशियो बना रही है, कौन? EO लाइन, ये रेशियो बना रही है, किसके पैरेलल होगी? थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी कि EO पैरेलल कितना हो जाएगा? AB। EO किसके पैरेलल आ जाएगा? AB के। EO किसके पैरेलल आ जाएगा? AB के। हमने माना था EO जो है CD के पैरेलल है, ठीक है, ठीक है। EO किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल। नीचे में लिख लेता हूं, EO किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। ये तो गिवन था, सॉरी गिवन नहीं, कंस्ट्रक्शन था। क्या था? कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया था। ये क्या था? कंस्ट्रक्शन था। हमने प्रूव कर दिया EO जो है AB के पैरेलल है, यानी कि EO जो है CD के पैरेलल तो थी EO किसके पैरेलल आ गई? AB के पैरेलल आ गई। तो यानी कि EO अगर AB के भी पैरेलल है, EO जो है CD के भी पैरेलल है, तो हेंस देयरफॉर AB पैरेलल क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। AB भी किसके पैरेलल हो जाएगा? CD। AB किसके पैरेलल हो जाएगा? CD, ठीक है। इसको समझिएगा, EO जो है CD के पैरेलल था पहले से, ठीक है। EO को मैंने AB के पैरेलल प्रूव कर लिया, ठीक है। यानी कि एक ही लाइन इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल, तो ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो AB पैरेलल CD आ गया, AB पैरेलल CD आ गया, तो यहाँ पर लिखते हैं हेंस, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हेंस लिख सकते हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ABCD क्या है? हमारे पास एक ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। ट्रेपेजियम है, ABCD क्या हमारे पास? एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ये आप जरा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन जो हमने अभी किया था 9th और 10th, दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, कि ये रिजल्ट भी याद कीजिएगा कि रेशियो आपको याद रखना है कि AO अपन कितना होता है? CO होता है, BO अपन कितना होता है? DO होता है, ठीक है। ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट, और 10th क्वेश्चन के साथ ही साथ
हमारा एक्सरसाइज जो है 6.2 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 भी क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा, ठीक है, आगे की, थोड़ा आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, अगली एक्सरसाइज में पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अगली एक्सरसाइज का टॉपिक जो है हमारा वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, आखिर ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, हम कैसे दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे दो ट्रायंगल्स को हम क्या दिखा सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें, ठीक है, अभी पता चलेगा। ओके, तो देखिएगा, इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं पिछले साल जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, उसमें दो ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते थे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ रूल होते थे, कुछ रूल होते थे। ठीक है, क्या रूल होते थे, सबसे पहला होता था एस एस एस, ठीक है, साइड साइड साइड, ठीक है, या फिर एस ए एस, साइड एंगल साइड, ठीक है, या फिर ए, ठीक है, कुछ ऐसे रूल हुआ करते थे। ठीक है, तो सेम यही यहाँ पर भी अप्लाई होता है। इस सिमिलरिटी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हम क्राइटेरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया कहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इनको जरा हम पढ़ते हैं। पहले तो मैंने पिछले, ठीक है, पिछली वीडियोज में बता रखा है। ठीक है, चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया हुआ है कि आखिर सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल्स अगर हमारे पास हैं, ठीक है, एक ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम है पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब इनमें दो कंडीशन हो, दो कंडीशन हो। ठीक है, दो कंडीशन इसमें इन दोनों ट्रायंगल में होनी चाहिए। अगर वो दो कंडीशन हैं तो अब हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। तो पहली कंडीशन है हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब है पोजीशन सेम होनी चाहिए। जैसे ए की पोजीशन ऊपर है तो पी की पोजीशन इस ट्रायंगल में उसी पोजीशन पे कौन है, पी है। ठीक है, यानी ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, बराबर। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बराबर होना चाहिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात है करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। यानी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी के करस्पॉन्डिंग होना है पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, ए सी अपॉन, ए सी के करस्पॉन्डिंग होना है पी आर है, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, और बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अगर तीनों साइड का, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी अगर इक्वल आ जाता है, ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन जो होती है सिमिलर ट्रायंगल में होती हैं तो हम कहेंगे वो दोनों ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल। यानी कि दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर होना है तो ये दो कंडीशन उसमें होनी चाहिए, ये दो कंडीशन उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये दो कंडीशन तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 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 ठीक है, कुछ हमारे पास क्राइटेरिया है, कुछ थ्योरम्स हैं। ठीक है, आगे जो हम देखेंगे, ठीक है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, खाली हमें पढ़ना है थ्योरम। ठीक है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो थ्योरम क्या कहती है कि हमें दोनों चीज, इतनी सारी चीजें, दोनों चीज की सारे एंगल्स इक्वल दिखा दे, सारे साइड का रेशियो इक्वल दिखाते, इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। दो ट्राइंगल को अगर सिमिलर में प्रूव करना है तो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल है, उन रूल को अगर हम दिखा देंगे, उन रूल को अगर फॉलो करेंगे, ठीक है, तो हम उन दो ट्राइंगल को क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे एक थ्योरम अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो थ्योरम 6.3 है। ठीक है, थ्योरम 6.3 यहां पर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। थ्योरम 6.3 कह रही है, इफ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये कह रहा है अगर कोई दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, दो ट्रायंगल है, ठीक है,
मैं बड़ा छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सिमिलर में साइज का कोई वो नहीं होता, महत्व नहीं होता, ठीक है। साइज बड़ा छोटा हो सकता है सिमिलर में, ठीक है, सिमिलर में। तो दो ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी और पीक्यूआर, तो 6.3 कह रही है अगर इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा ही होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, वो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा ही होगा। तो हमें उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है अगर हम दो ट्राइंगल में सिर्फ इतना दिखा दें कि करस्पॉन्डिंग साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स में अगर तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, तो भी हम कह सकते हैं एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, सिमिलर होगा ट्राइंगल पीक्यूआर के, ठीक है। हमें साइड को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, साइड को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये थ्योरम कह रही है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स अगर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा ही होगा, उसको अलग से दिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर ये है तो वो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ हमने ये दिखा दिया कि तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो हम सीधे कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है। तो इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं ए क्राइटेरिया, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ए क्राइटेरिया, ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं हम ए क्राइटेरिया, ठीक है। यानी कि एंगल और एंगल, तीनों एंगल क्या करें अगर इक्वल हम प्रूव कर दें तो इसको कहते हैं ए क्राइटेरिया, ठीक है। यहां पर नोट करके लिखिएगा, यहां पर नोट करके लिखिएगा, ठीक है। अगर हम दो एंगल, सिर्फ दो एंगल अगर इक्वल दिखाते हैं, एंगल ए इक्वल टू पी दिखाते हैं, एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाए, एंगल पी हो जाए, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल सी और एंगल आर इक्वल होंगे ही होंगे बाय, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है। क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो तीसरा तो इक्वल होना ही होना है ना दोनों में। तो अगर तीसरा इक्वल नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, अगर दो एंगल इक्वल दिखा देंगे तो भी चलेगा। तब हम इसको कहते हैं बाई ए क्राइटेरिया, इसको कहा जाता है ए क्राइटेरिया। यानी कि अगर सिर्फ दो एंगल भी अगर हम इक्वल दिखा दें तो ये भी, फिर भी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगलों का सम कितना होना है, 180 होना है। तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होना है, ठीक है। सपोज ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये और ये जो बचे हुआ एंगल है ये तो इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि x प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 180 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स प्लस वाई ही होगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि तीनों एंगलों का सम तो कितना होना है, 180 होना है ना, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया है, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या था, ए यानी कि एंगल, ठीक है, एंगल, ठीक है। ऐसे हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगली थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम 6.4 देखिएगा। थ्योरम 6.4 में लिखा हुआ है, थ्योरम 6.4 में लिखा हुआ है, if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle then their corresponding angles are equal, ठीक है। सब फिर से वही ट्राइंगल बना लेते हैं, एक तो ABC बना लेते हैं और दूसरा बना लेते हैं PQR, ठीक है। अब ये ठीक उसका उल्टा है, अगर, ठीक है, पहली वाली थ्योरम में क्या कह रहा था, अगर एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो उनका साइड का रेशियो इक्वल होगा ही होगा, ठीक है, उसको अलग से दिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर एंगल इक्वल है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है अगर साइड का रेशियो इक्वल है, अगर साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो एंगल इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। एंगल को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अगर हमने ये इतना दिखा दिया, अगर हमने क्या दिखा दिया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अगर हमने तीनों साइड का रेशियो क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया, दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो क्या दिखा दिया, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल दिखा दिया तो हमें एंगल अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंगल इक्वल होंगे ही होंगे, तो उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये हमने दिखा दिया तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिर्फ इतना अगर हमने दिखा दिया तो ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। और इसको कहते हैं एस क्राइटेरिया, इसको कहते हैं एस क्राइटेरिया, यानी कि साइड, तीनों साइड जो है, तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो साइड क्राइटेरिया, इसको कहते हैं साइड क्राइटेरिया, ठीक है।
इसको देखिएगा, इसको साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो ट्रायंगल को क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी थ्योरम 6.4, ठीक है, थ्योरम 6.4। अब बात करते हैं थ्योरम 6.5। इसके नीचे एक और थ्योरम हमें दे रखी है 6.5। 6.5 थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 6.5, तो थ्योरम 6.5 क्या कह रही है, ठीक है। थ्योरम 6.5 कह रही है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो ये कह रहा है दो ट्राइंगल्स फिर से हमारे पास है, इसको PQR कह दिया, इसको ABC कह दिया, ठीक है, इसको ABC कह दिया। ये कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। मैंने मान लिया कोई एक एंगल, इन दोनों ट्रायंगल में कोई एक एंगल इक्वल है, सिर्फ एक ही एंगल। सपोज ये एंगल B और एंगल Q इक्वल है, एंगल B और एंगल Q इक्वल है, एंगल B और एंगल Q इक्वल है, ठीक है। ये कह रहा है, ठीक है, एक एंगल दोनों ट्रायंगल में इक्वल है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और ठीक है, जिन दो साइड्स में ये एंगल बना हुआ है, जैसे कि AB और BC, ठीक है, ये जो एंगल बनाया किस में बना है, AB और BC और PQ और QR है, ठीक है। जिन दो साइड्स में अगर ये क्या बना हुआ है, एंगल बना हुआ है, ये दोनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, ठीक है, यानी कि AB अपॉन PQ, सिर्फ इन दोनों साइड का, ठीक है, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, तो भी दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ये कह रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी एक एंगल अगर क्या है, दोनों ट्राइंगल में इक्वल है और उस एंगल को बनाने वाली दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो हम कहेंगे वो दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है। जैसे अगर सपोज एंगल B ना होके एंगल A और P, ये दोनों एंगल इक्वल होते, ये दोनों एंगल क्या होते, इक्वल होते। अब ये दोनों एंगल किस साइड से बन रहे हैं, AB और AC से और PQ और QR से, तो इनका रेशियो अगर इक्वल हो जाए, यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, तो भी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि एक एंगल इक्वल है और इनको बनाने वाली जो साइड है उनका रेशियो भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो भी हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर, यानी कि दो साइड का रेशियो है, दो साइड का रेशियो इक्वल है और दोनों साइड के से बनने वाला जो एंगल है वो एंगल भी क्या है, इक्वल है। तब हम कहते हैं क्या, इसको सिमिलर कहते हैं। और इसको क्राइटेरिया को कहते हैं, इस क्राइटेरिया को कहते हैं SAS, साइड एंगल साइड, यानी कि एक साइड फिर एंगल फिर दूसरी साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ तीन क्राइटेरिया थे, हमने क्या क्या पढ़े, ए पढ़ा और साइड एंगल साइड पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा अगले एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। और बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसको मत भूलिएगा, ठीक है, इसको मत भूलिएगा, आगे भी काम आते रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इसको जरा देखिएगा एनसीईआरटी बुक में कि आखिर आप इसके एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा, अगर एग्जांपल आपसे हो जाते हैं, ठीक है, आप इसके एग्जांपल देखिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट में, ठीक है, मैं उसको फिर से अच्छे से दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।